चेंज करना नहीं कर लो, कोई बात नहीं, टच कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टच कर लो, टच कर लो, चलो आ जाओ, इसको अंदर रख दो, बेड पे वहाँ पे रख दीजिए। ऐसे ही आ गया। Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. Thought that I could keep it low. Take it हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस गैस कीजिए मैं कहाँ पे हूँ। गैस मत कीजिए, मैं ही बता देती हूँ। बैंगलोर में। बैंगलोर में नहीं हूँ, मैं हूँ गुड़गांव में। मेरी जो छोटी वाली दीदी है, ननद है जो मेरी, उनके घर पे हूँ। दरअसल सुबह मेरे को ये सब एयरपोर्ट लेने गए थे, लेकिन मेरी हालत जो थी ना, वो अगर आपने देखा होगा कल तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैं घर पे आई हूँ, मेरी हालत ऐसी थी मरे वाली। अब मैं लगभग 5-5:30 बजे अभी चाय हम लोगों ने पी है। मैं उठी तब, मतलब सो के, तब जाके मुझे थोड़ा फील ठीक हो रहा है, मतलब बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि भैया मेरे जो भांजे और भांजी है, इनका बड़ा मन है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये अपना नाम खुद बताएंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम इशिका है। मेरा नाम काव्यांश है। इनका नाम काव्यांश है। मैं बताती हूँ, बहुत जल्दी बोलता है। ये काव्यांश, वो है ईशी। कौन सी क्लास में पढ़ती है ईशी? 5th। सेकंड क्लास में पढ़ते हैं ये। और मेरे बेटे का आपको पता ही है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो दुनियादारी से दूर चले गए हैं अभी। और गाइस ये पतिदेव बैठे हैं कमरे में यहाँ पे। इनकी हालत फिर भी बेटर थी मेरे अकॉर्डिंग। मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मतलब एक दो बार तो मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आया, बहुत बुरा वाला। एक बार मैंने वॉमिट कर दी थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मैं अपनी सासू माँ, पीपीई सूट पहन के बैठना पड़ा था ना, पूरा शील्ड वील्ड। अरे पूछो मत, जो हालत मेरी हुई है ना, इससे पहले इतनी, हमेशा फ्लाइट में जाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन इस बार का तो लेवल ही डिफरेंट था। आपसे मम्मी को मैं बाकी की बातें बाद में करूँगा, मम्मी से मिलवा दें। गाइस ये है मेरी सासू माँ, जिन्होंने मेरे व्लॉग्स में पहले कभी देखा होगा, आगरा वाले व्लॉग में। जिसने नहीं देखा है वो देख लो। अब तो हमेशा ही दिखेंगे। लेकिन अब मैं आगरा में रहूँगी तो हमेशा दिखेंगे, और इनको तो आप जानते ही हैं। ये तो हमेशा ही दिखेंगे। ये हमेशा दिखते हैं। ये तुम्हारे और ये है मेरे बेटी, इन्हें कोई दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। में कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं अपना। मतलब इनका कितना खर्चा हुआ अभी तक, शिफ्टिंग का खर्चा है, ये सब मेंटेन देख रहे हैं, अपना कर रहे हैं। दीदी से मैं आपको थोड़ी देर मिलाती हूँ। वो दरअसल थोड़ा बिजी है, किचन में कुछ बना वगैरह रही है, शायद डिनर की तैयारी कर रही होंगी। तो गैस बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, कल मम्मी पापा गुड़गांव आ गए थे, क्योंकि हम लोग को एयरपोर्ट लेने जाना था ना। तो किसी और, मतलब टैक्सी वगैरह करना तो बहुत रिस्की था करके, पापा हमको यहाँ से लेने आए। अब आगरा पापा के साथ ही जाएंगे हम लोग। तो मम्मी पापा आगरा आ गए थे, मम्मी पापा मतलब कल ही आ गए थे, मंडे को यहाँ पे गुड़गांव। तो इसलिए वो वहाँ सामने बैठी हुई हैं। और बच्चों ने उनसे बात करने के बाद क्या बात उनकी आपस में हुई है, वो खुद बता देंगे, तो सुन लो। क्या बात थी ईशी? पता है कि जब भी कल नानी आई थी, तब हमने उनसे पूछा कि मामी मामू आ रहे हैं, तो उन्होंने जब हाँ बोला, हम बहुत एक्साइटेड हो गए। और उसके बाद ना मेरे को तो पक्का 100% गारंटी थी कि वो जब आएंगी व्लॉग ज़रूर बनाएंगी। क्योंकि मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, तो मेरे को पता है वो कैसे व्लॉग बनाती है। अब काफी को क्या कहना है? मुझे पता था, 100% कहती, मैंने पक्का बोल रखी थी पप्पी को कि वो तो व्लॉग जरूर बनाएगी। दोनों के दिमाग में एक ही बात है? हाँ। अच्छा, और हम भी वीडियो पे आएंगे। आपको वीडियो पे आने का बहुत शौक था है? मुझे ना मैं उनके वो व्लॉग्स देखता था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया। अब पहले उनको बुलाया, तो फिर वो आ गई, और फिर मैं वीडियो में आ गया। अरे वाह, गाइस देखो कितना क्यूटली बोलता है, देखा? ये इसी फिर भी मैच्योरिटी से बात करती है, वो कितना क्यूटली बोलता है। क्योंकि बच्चा, ये बेटू से मुश्किल से 1.5 साल या साल खा रही, मतलब 1 साल या 1.5 साल का ही डिफरेंस है एज में इन लोगों में, काव्यांश में और बेटू में। इसी फिर भी बड़ी है इनकी, लेकिन इन दोनों में कम ही गैप है। इनफैक्ट आज जो बेटू ने कपड़े पहने, वो अपने भैया के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा भैया के, इन्हीं के लग रहा है। इन्हीं के लिए बने हुए कपड़े का एकदम सही साइज, बिल्कुल सेम साइज आ रहा है। और गैस मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इसी ने मेरे लिए प्रार्थना भी किया है। इसी की थी प्रार्थना। हाँ, जब
मैंने सोचा कि अब तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पाऊंगी और मामी की तबीयत बहुत ख़राब आ रही है, तो मैं काव्या को जल्दी से मतलब खींच कर मंदिर के पास ले गई और प्रार्थना करने लगी, मामी को ठीक कर दो, व्लॉग बनाना है, मामी को ठीक कर दो। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ही मम्मी को अच्छा फील होने लग गया, उन्होंने मेकअप करा और वो आ गई। भगवान जी ने तुम्हारी सुन ली बहुत जल्दी। हाँ गाइस, क्योंकि मैंने सुबह से ये समझ लीजिए बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही बैठी हुई थी। नहीं तो मतलब मैं ससुराल में जब भी आती हूँ ना तो थोड़ा टिप टॉप बन के ही रहती हूँ, लेकिन मैं सुबह से बैठी हूँ बिल्कुल मतलब हालत ख़राब थी, आप लोग समझ सकते किस स्टाइल में बैठी होंगी मैं। तो वही वो कह रही है कि मैंने प्रार्थना की तो माँ भी तैयार होकर कैमरे पे आ गई हैं। अभी गए थोड़ी देर मिलती हूँ आप लोगों से। कुछ कहना है अभी? हाँ कहो फटाफट से। जब वो मामी आई थी तब हमने ना उनके लिए एक सरप्राइज करा था। वो दोबारा बना के दिखाना क्या पड़ेगा। था सरप्राइज? सरप्राइज हमने एक बोर्ड पर वेलकम मामी एंड मामू लिखा था और सुंदर सा डेकोरेशन करके उनकी पिक्चर भी मतलब थोड़े से एक हार्ट पर बाल बनाकर, एक चिक्स बनाकर, लिपस्टिक कर हैंड बनाकर, पैर बनाकर मामी का फोटो बनाया था और मामा का भी बनाया था उनके हाथ और पैर बनाकर। और लेकिन ना मामू ने तो देख लिया लेकिन मामी ने देखा ही नहीं क्योंकि वो उनकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, वो आते ही तुरंत बिस्तर पे लेट गई। मैंने समझ लीजिए जब मैं फ्लाइट से उतरी हूँ, हस्बैंड मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं सुन ही नहीं रही उनकी बात। जब पीछे देखा तो गाड़ी में तू पड़ा हुआ था उल्टा। अच्छा मैं सो गया था और क्या क्या? कार में? मैं और जीजा जी कुछ बोल रहे, ये आगे बैठा था और जीजा जी मैंने कही तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जब पीछे देखा तो ये ठीक है भैया। मामी को पता ही नहीं था, मामी को पता ही नहीं है कि वो सो गई थी। नहीं, जैसे मेरे को ये तो पता था कि घर लगभग 30 किलोमीटर दूर है, पर जब मैं मतलब तो जैसे अच्छा मैं कार में बैठी हूँ तो मुझे तुरंत नींद आ गई है और 30 किलोमीटर कब गायब हो गया मुझे तो पता नहीं चला। इन्होंने कहा घर आ गया, मुझे लगता है मे भी कार खराब हो गई तो रास्ते में कहीं रोक लिए, तो देखा तो एक्चुअल में घर आ गया। तो मुझे लगा कि अरे 30 किलोमीटर तो गायब ही हो गया। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मेरे को फ्लाइट में इनफैक्ट नींद भी कम आई वो घबराहट वगैरह की वजह से। वो जो एक्सपीरियंस था ना वो तो मैं शेयर भी नहीं करना चाहती और मैं अब क्या बोलूँ, बोलना ही नहीं है मुझे उस बारे में। इन लोगों की प्रार्थना की वजह से तो जल्दी से गैस, बच्चों की प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं, हमारी सुने चाहे नहीं सुने। दोनों ने मिलके प्रार्थना की, मुश्किल से 15-20 मिनट में मेरे को खड़ा कर दिया। देखो व्लॉग शुरू हो गया है, आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलती थोड़ी देर में। गैस मैं आ गई हूँ किचन में, ये देखिए सब्जी बन रही है, शिमला मिर्च और क्या है साथ में, इसमें आलू है क्या? नहीं, प्याज। अच्छा, आपका कुछ तरीका डिफरेंट है इसका मतलब है ना। गैस ये लीजिए, दीदी से मिल लीजिए, ये है छोटी वाली दीदी। क्या सीक्रेट है? सब्जी का सीक्रेट है? अच्छा गाइज ये बहुत बन रही हैं, ये बिल्कुल हमको रेसिपी बताना नहीं चाहती हैं ताकि इनके फ्लेवर्स हम लोग बना नहीं पाएँ, ये बहुत गलत बात है। ये मेरी मम्मी है। इनको क्या लगता है हम क्या पूछ नहीं पाएंगे? हम धमकी दे दे के पूछ लेते हैं। क्या डाला है इसमें? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं। अभी कुछ मसाले काट रही हैं जैसे कि लहसुन और प्याज वगैरह। तो क्या तड़का लगेगा क्या? नहीं, दूसरी सब्जी बनाने के लिए। अब रेसिपी बता भी दो ताकि दुनिया भी तो सीख पाए कुछ। ये तो सीक्रेट है ना। हैं? तो क्या करोगी इसका? तड़का लगाओगी इसमें या पेस्ट बनाओगी? मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, इससे दूसरी सब्जी बनेगी? अच्छा, ये सब्जी बन रही है। बता दो, अभी इसमें सब्जी मसाला था। अच्छा, इसमें कोई सब्जी मसाला ऐड करेंगे और सब्जी बॉयल आलू, बॉइल्ड आलू डालो। मम्मी अच्छा आलू डालती है। ठीक। हम छत पे आए हैं, पापा और हस्बैंड पीछे, बच्चे घूम रहे हैं, दीदी और मम्मी नीचे से भी आ रहे हैं उनको। और अभी भी जीजा जी आए तो वो नहाने गए हैं, तो अभी घर में लॉक भी नहीं कर सकते हैं। इतनी गर्मी मुझे सुबह से लग रही है क्योंकि अब बेंगलोर में इस समय इतना मस्त वेदर हो रहा है और यहाँ उसका उल्टा हो गया है। तो जब यहाँ आई हूँ ना तो मुझे इतना मेरी तबीयत ही ख़राब हुई जा रही गर्मी की वजह से, और भी बहुत चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हवा चल रही है थोड़ी, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी ऊपर आई हूँ। पापा तो पहले यही टहल रहे थे, हस्बैंड ने मुझे बुलाया तो मैं ऊपर आ गई। अभी भी फ़ोन लेके ही ऊपर आया, उसको इतना फ़ोन का चस्का। अच्छी हवा चल रही है, बस वही है कि यहाँ की हवा में और वहाँ की हवा में बहुत अंतर है। यहाँ थोड़ा पसीना सूख जाए उतना ही बहुत है, ठंडा फील होना तो दूर की बात है, बस पसीना सूख जाए थोड़ा, क्योंकि एसी बंद करने के बाद तो फिर लिटरली पसीना आ रहा है मुझे। एसी अभी हस्बैंड ने बंद कराया था 1 घंटे पहले, पसीना।
इनफैक्ट मुझे आदत नहीं है शायद इसलिए ज़्यादा पसीना आ रहा है इसी यही बात है क्या? हैं? तेरे को इतना पसीना आता है कि मेरे को ही आ मेरे रहा को ज़्यादा नहीं आता काबिल। है? देखो इसको नहीं आता है, मुझे आ रहा है। इनकी स्माइल काफ़ी अच्छी है। She's a good girl। रेडी हो रहे हैं स्केटिंग करने के लिए। तुम तो फालतू की बकबक बंद ही कर लो अपनी। हम आगरा में ही हैं वाले। हाँ टेंशन मत लो, हम आगरा में ही हैं। उसने कहा ना कि कल चले जाओगे। ये आगरा है? ये आगरा नहीं है डीनो, ये गुड़गांव है। अच्छा चलो फटाफट से चलाओ। मोबाइल में तो लगा कि मैं देखो उसने क्या क्या सीख लिया और आपको कुछ नहीं आता है। भैया कैसे स्केटिंग करना है देखो। ये देखो अभी मैं भी कर कर दिखाऊंगी स्केटिंग, मुझे भी बड़ी अच्छी आती है। वैसे ये रिस्की नहीं है, ये इतनी छत की है इसके, ये बहुत बाउंड्री तो छोटी छोटी है। वाह हटो हटो। तो बहुत स्मार्ट है भाई। इसी आगे से हटो। ध्यान से क्या करो इसकी बात। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब दीनू करेगा स्केटिंग, फिर मैं करूंगी। देखते हैं बेटे, पहली बार तो आप कर रहे हो। मैं तो सारे अपने हाथ में ले लिए। बैठ जाओ गिर जाओगे। ऐसे नहीं करते फिसल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना बैठ जाओ। आपके ना पूरे वो ऐसे पूरा गुड वेरी इसको आता है, अच्छे से कर रहा है। अरे वाह वाह बेटू नहीं कर पाएगा फिर। वाह, बेटू सिर्फ भागना जानते हैं यहाँ वहाँ। देखो देखो गाइस अभी हम लोग छत पे से उतर के आए हैं लगभग 8 बजे और अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। हस्बैंड और जीजा जी और बच्चे कर रहे हैं डिनर और मेरा बेटा खड़ा है दूर, वो डिनर के पास भी नहीं आता है और मैं सर्व कर रही हूँ। फिर मेरी मम्मी से कहा मम्मी आप खिला दो उसको तो खा लेगा शायद। फिर मम्मी उसको बैठ के अलग से उन्होंने खिलाया, तब उन्होंने 1-2 रोटी, एक शायद रोटी खा ली थी उन्होंने। और गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 से 10 के बीच का टाइम है और ये बच्चे मस्ती करे जा रहे हैं। इनको बोला जा रहा है सो जाओ, कोई सोने को तैयार नहीं है, सबको मस्ती चढ़ी है। और बेटू भी फ़ोन छोड़ के थोड़ा बहुत कूद रहे हैं इन लोगों के साथ, नहीं तो वो तो फ़ोन ही में रहता है पूरा टाइम उसका दिमाग। और मम्मी और उनके बेटे जी बातें कर रहे हैं। गाइस हमारा डिनर वगैरह हो चुका है। दीदी ने बनाई थी, एक कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और एक थी शायद शिमला मिर्च में कुछ, मैंने आपको दिखाया था ना, शिमला मिर्च और प्याज वगैरह कुछ डाल के बनाई थी, अच्छी थी टेस्ट में। सब लोगों ने खाना खा लिया है और सब लोग व्लॉग एंड नहीं हुआ करके सोए नहीं है कोई भी, नहीं तो ये लोग 8 बजे सो जाते हैं और अभी 9:30 हो रहे हैं या उससे भी शायद ज़्यादा हो रहा होगा टाइम। क्या टाइम हो रहा है अभी 10 o'clock। हाँ शायद ऐसे ही होने, मतलब 9:30 से ऊपर का ही टाइम चल रहा है। ये लोग 8 बजे सो जाते हैं लेकिन नहीं, व्लॉग 10 से ऊपर का चल रहा है। 10 से नहीं, 9 से तो ऊपर चल रहा है, 9:30 से तो ऊपर चल रहा है। हाँ आपने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा मैं बना रही हूँ, मैं दरअसल कुछ काम कर रही थी। अभी मैं किचन से आई, मैंने कहा ज़रा वीडियो शूट कर लेते, बच्चे कह रहे हैं। तो गुड नाइट कर दो चलो सब लोग को, फिर व्लॉग भी एंड करना है मुझे। गुड नाइट। अब हम आगरा में मिलेंगे ना, क्योंकि गाइस हम लोग सुबह ही बिल्कुल 4 o'clock मतलब निकल जाएंगे, सुबह 4:30 तक निकल जाएंगे। मैं बाय बोलूँगी आप सबको और मामी मामू को भी। कमेंट करना ठीक है? नहीं पूरे बहुत गंदा लगेगा, वीडियो भी एंड मत करो, थोड़ी देर रुको। अच्छा थोड़ी तो मस्ती तो कर दिखाओ ना।
मस्ती करनी है। हाँ गैस कह रहे हैं मस्ती तो दिखाओ ना, देखो कितने समझदार हैं ये। तो कर लो मस्ती, ये है मस्ती। नहीं ये मस्ती नहीं होती। वहाँ पे गद्दे पे दिखाओ जहाँ पे गद्दा रखा है। गद्दे पे? हाँ। पर वहाँ पे पापा है ना, अजीब नहीं लगता उनके सामने? तुम्हारे तो नाना है, मेरे थोड़े ना नाना है। तो गाइस हम लोग व्लॉग एंड करेंगे अब, क्योंकि मेरा बहुत लंबा हो रहा है व्लॉग। तो इन सबसे बाय कर दीजिए, बाय करो चलो। और गाइस मैं भी गुड नाइट कर रही हूँ आप लोगों को। बाहर तो सब लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, जीजा जी और मम्मी और पापा सब लोग, हस्बैंड वगैरह। और दीदी अभी किचन में से बॉटल फिल करके लाई, फ्रिज में रख रही है। बाय कर दो चलो आप भी, बाय। फिर ये हो जाएंगी बिजी, क्योंकि मैंने कहा अभी बाय करा दिया। दीदी कह रही है कि जीजा जी से बाय कराओ, और जीजा जी अभी बहुत घोड़े बेच के सो रहे हैं। वो दरअसल बहुत थक जाते हैं ना, तो आए, थोड़ी बहुत ही मेरी तो उनसे बातचीत हुई है और सो गए हैं वो डिनर वगैरह करके। चलो बाय करो एक बार फिर से, बाय 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 बाय।